एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ केली देख लेती है कि वो लूशियाओ है और वो लूशियाओ को देखकर उसे कहती है कि आप यहाँ पर। तो फिर लूशियाओ जल्दी से अपनी कैप वापस पहनकर वहाँ से भागने लगता है। तो केली लूशियाओ का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से जाने नहीं देती। और लूशियाओ यहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। और वो उससे कहता है कि ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ कहूँगा। तो फिर केली अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो लूशियाओ का हाथ छोड़ देती है। तो लूशियाओ वहाँ से भाग जाता है और यहाँ केली अपनी आंखें खोलकर देखती है कि वहाँ पर लूशियाओ है ही नहीं। और वो लूशियाओ को वहाँ पर ढूंढने लगती है, पर लूशियाओ तो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग चुका होता है। और फिर वो घर पर वापस आती है जहाँ पर गॉन पहले से बैठी हुई उस पर गुस्सा कर रही होती है। पर यहाँ केली तो अपनी ही सोच में डूबी हुई होती है और वो गॉन को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो उसके रूम में जाती है और उसके रूम में जाकर भी वो उसी बारे में सोचने लगती है। और वो लव बॉय के जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लेकर आई होती है वो उसे पहन लेती है। और कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने के बाद उसे लूशियाओ दिखने लगता है और वो सो रहा होता है। तो फिर केली उसके क्लोज जाती है और उसे देखने लगती है। और वो जैसे ही उसे टच करती है लूशियाओ की आंखें खुल जाती है और वो उससे कहता है कि तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और वो उससे कहता है कि आज उसका बर्थडे है। और फिर लूशियाओ विश करता है कि मैं अपना हर बर्थडे केली के साथ ही सेलिब्रेट करूँ, जिसे सुनकर केली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर केली अपने ड्रॉअर में से एक कैप निकालती है और लूशियाओ को पहना देती है। और आज जो भी कुछ हुआ वो सारा लूशियाओ को शेयर करती है। और फिर वो उससे कहती है कि मैं फिर से वो रिपीट करना चाहती हूँ। और यहाँ वो फिर से एक इमेजिनरी दुनिया में पहुँच जाते हैं जहाँ वो लूशियाओ को रियल लूशियाओ ने जो किया था वो फिर से करने के लिए कहती है। जहाँ वो करने की कोशिश तो करता है पर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से केली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और लास्ट टाइम वो जब ट्राई करते हैं तब वो सब कुछ परफेक्ट तो करता है, पर वो केली को किस करने की बजाय उसे उठाकर भागने लगता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉन अपने ऑफिस में बैठी हुई काम कर रही होती है। तभी केली उसके पास आकर पैसे मांगती है। तो गॉन उससे पूछती है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तो केली उससे कहती है कि मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती। और फिर वो उसे कहती है पैसे तुम मुझे मेरे अकाउंट में सेंड कर देना। और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जिसने लव बॉय के चश्मे बनाए हुए होते हैं और उस आदमी का नाम होता है प्रेसिडेंट शू। और वो अपनी कार में बैठकर एक इंटरव्यू देखने लगता है जिसमें एक आदमी उसकी बुराइयां कर रहा होता है कि उसने ये लव बॉय का गेम बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। तो ये सब कुछ सुनकर वो उस इंटरव्यू को बंद कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नर्स आकर उसे खाना देती है, तो वो उस खाने को खाने से मना कर देती है। और ये सब कुछ केली देख रही होती है और यहाँ पर वो लेडी नर्स पर गुस्सा करने लगती है, जिसकी वजह से नर्स वहाँ से चली जाती है। और उस नर्स के जाने के बाद केली उस लेडी के पास आती है और वो उन्हें सूप देती है। और वो लेडी सूप पीते हुए केली की बुराइयां करने लगती है और कहती है कि ये सूप तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं पी रही हूँ। तो फिर केली गुस्सा होकर उससे वो सूप छीन लेती है और कहती है कि रहने दीजिए, मत पीजिए। और फिर वो लेडी उसे सूप वापस मांगती है पर केली उसे देने से मना कर देती है। तो फिर वो लेडी उससे कहती है कि ठीक है, अभी मैं अपने बड़े भाई को कॉल करती हूँ। और फिर वो झूठ मूठ का किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि बड़े भाई जोंग यहाँ पर जल्दी आ जाइए, मुझे एक लड़की का मर्डर करवाना है। तो फिर केली उसके पास जाकर बैठ कर कहती है कि मुझे पता है कि आप एक्टिंग कर रही हो। तो वो लेडी केली से कहती है तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो केली कहती है कि मुझे पता है कि आप एक्टिंग कर रही हो। और यहाँ केली खुद ही एक्टिंग करने लगती है और उस लेडी से कहती है कि मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मेरे डैड भी नहीं है और मैं तो अपनी फ्रेंड के घर पर रह रही हूँ और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपका इलाज करवा सकूँ। तो फिर वो लेडी कहती है कि ठीक है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम भी एक्टिंग कर रही हो पर फिर भी तुम एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। तो फिर केली उनसे कहती है कि मैं आपका खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी अब। तो फिर वो लेडी उससे कहती है कि ठीक है, मैं अपना खर्चा अपने आप ही उठा लूँगी पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो केली कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। और फिर वो लेडी उससे कहती है कि तुमने अब मेरा ये हाल बनाया है तो मेरी अब जॉब तुम्हारी जॉब है और मेरी जगह पर अब तुम मेरी जॉब करोगी। तो ये सुनकर केली खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। और फिर केली उनसे कहती है कि क्या आपकी जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, मेरी जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो उससे कहती है कि मेरा काम क्लीनिंग का है। तो ये सुनकर केली का हंसता हुआ मुंह सैडनेस में बदल जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वो लेडी उससे ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि रोना बंद करो, तुमने अगर मेरा काम नहीं किया तो फिर तुम्हें ये हॉस्पिटल की फ़ीस पे करनी होगी। तो ये सुनकर केली को अब उसकी बात माननी पड़ती है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गॉन घर पर आती है और केली उसे सारी सिचुएशन बताती है जो भी आज कुछ हुआ। और वो उससे ये कहती है कि हॉस्पिटल की फ़ीस पे करने के लिए
मैंने तुमसे पैसे लिए थे। फिर वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए बात करते हैं और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ केली सो रही होती है और फिर उसके पास लुशियाओ आता है और उसे कहता है कि उठ जाओ, हम आज डेट के लिए चलते हैं। और फिर केली उठ जाती है और वो दोनों डेट के लिए जाते हैं बाहर और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें रियल में दिखाया जाता है जहाँ पर केली अकेली ही चल रही होती है और वो अकेली ही बातें करने जा रही होती है। और फिर हमें गॉन को दिखाया जाता है जहाँ उसका असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि आपको ये कॉन्टैक्ट लेंसेज एक बार ट्राई करने चाहिए। तो गॉन उससे कहती है कि ये मेरे एनिमी ने बनाई है, तो फिर तुम ये मुझे कैसे दे सकते हो। तो फिर उसका एम्प्लॉय उससे कहता है कि आपको ये एक बार ट्राई करना चाहिए और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें प्रेसिडेंट शू को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू देने के लिए गया होता है और फिर हमें केली को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर पहुँच गई होती है जिस जगह पर उस लेडी ने क्लीनिंग करने के लिए कहा गया था। और फिर वो उस जगह पर पहुंचती है और जल्दी से अपना हेलमेट पहन लेती है और जिस तरह उस लेडी ने कहा था वैसे ही वो करती है। और उस लेडी ने उससे कहा था कि अपनी आईडी कभी रिवील मत होने देना और वहाँ पर जो गार्ड होंगे उनको बस तुम ये कार्ड दिखाना, वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। और फिर वो वैसा ही करती है और फिर लिफ्ट में चली जाती है और वहाँ पर वो दोनों गार्ड्स ये सोचने लगते हैं कि इसने हेलमेट क्यों पहना हुआ है। और यहाँ के लिए उस घर में पहुँच जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है इतना बड़ा घर देखकर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी जगह पर प्रेसिडेंट शू आते हैं और वो प्रेसिडेंट शू की ही लैब होती है और प्रेसिडेंट शू भी उस घर में आते हैं। और यहाँ के लिए पूरे घर में घूम रही होती है और सभी चीज़ों को देख रही होती है और यहाँ पर वो इंजॉय करने का सोचती है। तभी वो याद करती है कि उस लेडी ने उससे कहा था कि अपने काम से काम रखना, किसी और चीज़ को छूना भी मत, वरना वहाँ पर जो 4 लड़के रहते हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये याद कर कर के लिए अपना काम करने लगती है। और फिर हमें प्रेसिडेंट शू को दिखाया जाता है जो उसी लैब में जाते हैं जहाँ पर लव बॉयज़ अपनी डांस की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।